जिससे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग ना कमाल करते हैं। और ये किसका कहना है? तो ये कहा गया है आपका एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। और कहने का मतलब ये है ना कि जरूरी नहीं है जो बहुत ज्यादा तेज है वही अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस हो। मेहनत करने वाले व्यक्ति भी अपने लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं, लेकिन क्या है? मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत में ईमानदारी है तो आप भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। और सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल पर जो भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और किसी भी एग्जाम का अगर मॉक टेस्ट देना है, ऑनलाइन टेस्ट, तो आप लोग सक्सेस की 98.net के वेबसाइट से जाकर दे सकते हैं। हालांकि इसका फोन का एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है जो आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं 10 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे चलता है डेली, ताकि टारगेट ये है कि करंट अफेयर में डेली आप 10 मिनट के क्लास से करंट अफेयर में जो भी क्वेश्चन आए आपका कम से कम करंट अफेयर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और मैं डेली बोलता हूं 10 मिनट क्लास देखो आपका काम हो जाएगा। एग्जाम से 10 दिन पहले 1000 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन याद करना, उतना लोड क्यों लेना है? डेली टाइम थोड़ा थोड़ा निकालना है और अपने मंजिल तक पहुंचना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो है हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, आपको ये बताना है पहले प्रश्न में कि भारत सरकार ने अगरतला के महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के रनवे का विस्तार करने के लिए किस देश से 52 एकड़ जमीन जो है वो मांगी है? आप सभी को बताना है। और अगर आप देखेंगे अगरतला कहां पर है, अगरतला महाराज विक्रम एयरपोर्ट आप देखेंगे जस्ट किसके नीचे है? तो बांग्लादेश से मांगा गया है। किससे? बांग्लादेश से। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो सभी को पता है भैया, एसके यानी शेख हसीना, ठीक है। और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है? तो वो की जाती है आपका ढाका। और वहां की कैपिटल, वहां का राजधानी क्या है? तो वो है आपका मैं उल्टा बोल रहा हूं, वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है टाका। और वहां की राजधानी क्या है? तो वो है आपका ढाका, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है मिशन रफ्तार। मिशन का नाम क्या है? तो वो याद रखिएगा रफ्तार जो है वो भी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा खबर में दिखाई दे रहा है। ये रफ्तार जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका रेल मंत्रालय के साथ। अब ये मिशन रफ्तार क्या है? इसके अंदर ना जो रेल मंत्रालय है वो टारगेट लेकर चल रहे हैं कि जितने भी मालगाड़ी है ना उनके गति में, उनके स्पीड में जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है वो बढ़ोतरी की जाए, ठीक है। आप देखते होंगे मालगाड़ी बहुत स्लो जाता है, लेकिन अब उनके स्पीड में जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे जो है वो इंक्रीज की जाएगी। कौन से स्कीम के अंदर, कौन से मिशन के अंदर? तो मिशन का नाम है आपका रफ्तार। और अभी भारत के रेल मंत्री कौन है? तो वो है आपके पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है किसे सम्मानित किया जाएगा। और वो किया जाएगा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब गोस्वामी, जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। लेकिन इनके साथ साथ 2 आदमी को और दिया जाएगा। इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आसाम के सिंगर है पहले वाले, जिनका नाम क्या है? भूपेन हजारिका। और दूसरा कौन है? नानाजी देशमुख। तो इन दोनों व्यक्ति के साथ साथ प्रणब मुखर्जी को भी दिया जाएगा। तो 3 लोगों को टोटल भारत रत्न जो है वो दिया जाएगा। नाम तीनों का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व तीरंदाजी ने जो तीरंदाजी संघ है ना, किसके तीरंदाजी संघ को जो है किस देश से निलंबित कर दिया है? तो ये निलंबित किया गया है आपका भारत का, यानी यहां का जो आर्चरी एसोसिएशन है ना उसको जो है वो बैन कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा, ठीक है। और एक बात, जो वर्ल्ड आर्चरी है, विश्व
तीरंदाजी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो यह भी याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है आपका लॉसेन स्विट्जरलैंड में। और एक बात और, ओलंपिक संघ का जो है वो हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो भी आपका लॉसेन स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने 8 अगस्त 2019 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट जो है सभी से जो है वो संन्यास की घोषणा कर दी है? यानी T20 हो, टेस्ट मैच हो, वनडे हो, सभी से जो है वो रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। वो क्रिकेटर कौन से हैं? तो वो है आपके साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला। ठीक है, और एक बात और, हाशिम आमला ने तो सभी क्रिकेट फॉर्मेट से जो है वो रिटायरमेंट घोषणा कर दी है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है डेल स्टेन ना, इन्होंने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। सारे क्रिकेट फॉर्मेट से नहीं, सिर्फ टेस्ट मैच से। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सारे फॉर्मेट से, तो वो आपका आंसर हो जाएगा हाशिम आमला, जो दोनों जो है वो साउथ अफ्रीका के, लेकिन डेल स्टेन ने बस टेस्ट क्रिकेट से घोषणा की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओएनजीसी के नए डायरेक्टर, नए निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? उनका नाम क्या है? और उनका नाम है आपका राजेश कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर ए। ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, आईओसी यानी इंडियन ऑयल एंड कॉर्पोरेशन के नए निदेशक यानी नए डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है संदीप कुमार गुप्ता। ऑप्शन सभी का सेम था दोनों का, लेकिन क्वेश्चन में डाउट मत रखिएगा। अगर बोल दे आईओसी का, यहां पर आईओसी ओलंपिक के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहां पर बात कर रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर, तो संदीप कुमार गुप्ता। और अगर बात कर दे ओएनजीसी का, तो नाम क्या है? राजेश कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, जिन्हें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार दिया गया है, उनका नाम क्या है? और उनका नाम है आपका कांदी कुप्पा श्रीकांत। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 22वां नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ई गवर्नेंस 2019 जो है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? ई गवर्नेंस 2019 का 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका मेघालय में। और मेघालय के राज्यपाल का नाम क्या है? तो सभी को पता है, तथागता रॉय। सीएम कौन है? तो कर्नाट कोंगल संगमा। वहां का कैपिटल तो वो है आपका शिलोंग। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है, यहां पर प्रोफेशनल क्रिकेटर को यहां पेशेवर लिख दिया है। यहां प्रोफेशनल जो क्रिकेटर है जिनका नाम है डेनियल विटोरी, उन्होंने जो है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वो किस देश का प्रतिनिधित्व किए हैं आपको बताना है। तो वो जो है वो न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करते थे, न्यूजीलैंड टीम से क्रिकेट खेलते थे। डेनियल विटोरी जो बहुत अच्छे लेग स्पिनर बोल सकते, बहुत अच्छे लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर थे, बहुत अच्छे स्पिनर थे, जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से जो है वो रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, आपको बताना है कमेंट कर ये कि न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, और वहां के पीएम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री, राजधानी और मुद्रा, ये 3 चीज आपको कमेंट कर बताना है न्यूजीलैंड के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, डेवन जॉनसन ने आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE से अपनी जो है वो रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उन्हें किस नाम से जाना जाता था? आपको बताना है ड्वेन जॉनसन को। तो सभी को पता है, इनको बोलते थे क्या? रॉक, द रॉक। आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ा भी WWE देखते होंगे तो आपको पता होगा, इनको बोलते थे द रॉक, टकले टाइप पर थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, कॉलिन एक्रमैन जो T20 क्रिकेट में 7 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज बन गए, वो किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? आपको बताना है किस टीम से खेलते हैं कॉलिन एक्रमैन। तो ये खेलते हैं आपका साउथ अफ्रीका से।
ठीक है, किस टीम से? तो साउथ अफ्रीका से। हालांकि मैं आपको बता दूं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं, लेकिन T20 क्रिकेट में इंग्लैंड के काउंटी मैच में, इंग्लैंड के घरेलू मैच में जो है इन्होंने ऐसा कारनामा किया है। ठीक है, नाम क्या है? कॉलिन एक्रोमैन, जिन्होंने 18 रन देकर 7 विकेट लिया है। और यहीं पर बात आता है, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, तो साउथ अफ्रीका का कैपिटल क्या है? तो केप टाउन। वहां का मुद्रा तो साउथ अफ्रीकन रैंड, और वहां के राष्ट्रपति का नाम तो भूलिएगा मत भूलिएगा यार। अभी हाल फिलहाल MTS के एग्जाम में, CGL के एग्जाम में, सिचेतल के एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। नाम क्या है? साइरल रामाफोसा। तो ये आपको याद रखना है इस प्रश्न से, जो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, बॉलीवुड अभिनेता जो फिल्म निर्माता है और जो बॉलीवुड अभिनेता है ऋतिक रोशन के नाना का नाम बताना है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वो एक फिल्म निर्माता यानी बॉलीवुड फिल्म मेकर भी थे। उनका नाम क्या है? और उनका नाम है आपका J ओम प्रकाश। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 10 अगस्त 2019 के। इसका पूरा का पूरा PDF जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।